जय जिनेन्द्र। चातुर्मास स्टार्ट होने वाले हैं। चातुर्मास अर्थात सावन, भादो, अश्विन और कार्तिक, ये 4 हिंदू महीने होते हैं जो चातुर्मास के होते हैं। अंग्रेजी महीनों के हिसाब से जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर के कुछ दिन, ये 4 महीने चातुर्मास के होते हैं। चातुर्मास में वैसे तो बहुत सारे हिंदू त्यौहार आते हैं और वो बहुत धूमधाम से मनाए जाते हैं। उसी तरह से जैन धर्म में भी चातुर्मास का बहुत अधिक महत्व है, क्योंकि चातुर्मास में हमारे जो जैन तीर्थ हैं, 4 तीर्थ हैं, साधु, साध्वी, श्रावक और श्राविका। इनमें से साधु साध्वी तो एक जगह पर विराजमान होते हैं और अपने कर्मों की निर्जरा का प्रयास करते हैं, और श्रावक श्राविका जो होते हैं वो भी दान, सील, तप, संयम आदि के द्वारा अपने कर्मों की निर्जरा का प्रयास करते हैं। किंतु होता यह है कि बहुत सारे लोगों का बिजनेस होता है, बहुत सारी महिलाएं घर से अपना काम भी करती है। बहुत जो युवा वर्ग है वो या तो आउट ऑफ इंडिया रहते हैं या उनकी पढ़ाई होती है, वो अपने कामों में बहुत अधिक व्यस्त रहते हैं, तो वो इन सब चीज़ों के लिए समय नहीं निकाल पाते हैं और अपनी कर्मों के निर्जरा का प्रयास नहीं कर पाते हैं। किंतु जैन धर्म ऐसा धर्म है जिसमें भगवान ने हमें छोटे छोटे नियमों के द्वारा भी कर्मों की निर्जरा का उपाय बताया है। तो जरूरी नहीं कि हम बहुत अधिक तपस्या करें, बहुत अधिक समय दें, छोटे छोटे नियमों का पालन करके भी हम कर्मों की निर्जरा कर सकते हैं। तो मैं आज वही बताने के लिए आप सबके बीच आई हूँ कि आप और हम कैसे छोटे छोटे नियमों को अपनाकर अपने कर्मों की निर्जरा कर सकते हैं। तो सबसे पहले आते हैं जय जिनेन्द्र बोलना। ये पहला नियम है। अब आप कहेंगे कि भाई जय जिनेन्द्र बोलने से क्या होने वाला है? तो देखिए, सबसे पहले तो जय जिनेन्द्र बोलते ही आप अनायास ही प्रभु जिनेश्वर भगवान की भक्ति से जुड़ जाते हैं। अगर मान लीजिए आपके घर में 5 मेंबर हैं, तो आप उठते ही उनसे कहते हैं कि भाई जय जिनेन्द्र माता जी, जय जिनेन्द्र पिताजी, जय जिनेन्द्र बच्चों, तो 5 मेंबर के साथ वो भी तो आपको वापस जय जिनेन्द्र बोलेंगे। जब आप जय जिनेन्द्र बोलोगे तो आप देखेंगे कि अनायास ही आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का व्यू चालू हो जाएगा और सभी के मन में प्रभु भक्ति के लिए एक अच्छी भावना पैदा हो जाएगी और वो भी आपके साथ साथ जय जिनेन्द्र बोलना शुरू कर देंगे। और इसी प्रकार से बच्चों में भी जय जिनेन्द्र बोलने की आदत आ जाएगी। आप घर के बाहर जाते हैं तभी आप जय जिनेन्द्र बोलकर निकलिए, तो आपके साथ एक सकारात्मक ऊर्जा हमेशा रहेगी। प्लस आप बाहर भी किसी को जय जिनेन्द्र बोलते हैं। देखिए, आप अन्य धर्मों के लोग भी जैसे जय श्री कृष्ण, जय श्री राम आदि सभी धर्मों के लोग अपने अपनी भक्ति के हिसाब से बोलते हैं। तो आप भी अगर जय जिनेन्द्र बोलते हैं तो सामने वाला भी आपको जय जिनेन्द्र बोलेगा, तो वो भी आपके साथ जिनेश्वर भगवान की भक्ति में जुड़ जाएगा। तो ये सबसे पहला प्रयास आप ये कीजिए इस चातुर्मास से कि आप जय जिनेन्द्र बोलने की आदत डालेंगे। तो चातुर्मास के अलावा भी फिर आगे भी आपकी ये आदत बन जाएगी और घर के सभी लोगों की भी ये आदत आपके साथ साथ बन जाएगी और अनायास ही आप जिनेश्वर की भक्ति से जुड़ जाएंगे। मेरा अगला नियम है पानी बॉईल करके पीना। आप देखिए कि वर्षावास चालू होते ही सभी लोग पानी बॉईल करके पीना चालू कर देते हैं। उसका रीज़न ये होता है कि भाई पानी दूषित आता है तो हम पानी बॉईल करके पीते हैं, जिससे कि पानी शुद्ध हो जाता है और हम रोगों से बच जाते हैं। तो आप उसका धार्मिक पहलू देखिए। अगर आप पानी बॉईल करके पीते हैं या धोवन पानी बनाकर पीते हैं, देखिए धोवन पानी का वीडियो मैंने दूसरा बनाया हुआ है, अगर आप देखना चाहें तो उसे देख सकते हैं कि कैसे धोवन पानी बनाते हैं, कैसे पीते हैं आदि सब उसमें दिया हुआ है, तो वो आप देख लीजिए। आपने मान लिए पानी और धोवन पानी बॉईल किया हुआ या जो भी पीना आपने स्टार्ट किया, तो आप देखेंगे कि आप असंख्यात अपकाय के जीवों की विराधना से अनायास ही बचे जाएंगे और इसमें आपको बहुत अधिक परिश्रम भी नहीं लग रहा है, आपको बहुत अधिक मेहनत की जरूरत नहीं है और आपके साथ साथ आपके घर के सभी सदस्यों की भी कर्मों की निर्जरा हो रही है।
तो आप ये प्रयास चालू करिए कि भाई इस चातुर्मास से मैं पानी या तो बॉईल करके पीऊँगी या मैं धोवन पानी बनाकर पीऊँगी। अगला मैं जो नियम बताने जा रही हूँ वो बहुत ही अच्छा नियम है, वो है कि पचकान करना। होता ये है कि भाई आपने मान लीजिए 9 बजे नाश्ता कर लिया, उसके बाद आप 12 बजे लंच करने वाले हैं, तो 9 से 12 मतलब बीच के जो 4 घंटे हैं उसमें आप कुछ खा पी नहीं रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको सारे उसकी पापों की आप उसके लग रहे हैं, पापों से लग रहे हैं, क्योंकि आप उसे खा नहीं रहे हैं लेकिन आपके उसके पचकान नहीं हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, आप ये करिए कि भाई मैं जब तक 3 नौकार मंत्र नहीं गिनूंगी तब तक मैं कुछ भी ग्रहण नहीं करूंगी। जैसे मान लीजिए आपने 12 बजे लंच कर लिया, फिर आप 4 बजे नाश्ता करने वाले हैं, तभी भी आपके 3.5-4 घंटे जो हैं जिसमें आप कुछ खा पी नहीं रहे हैं। तो आप ये पचकान करिए कि भाई मैं 3 नौकार मंत्र नहीं गिनूंगी तब तक कुछ भी अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी। तो इससे होगा ये कि आप वो 4 घंटे अपने धर्म में लगा देंगे, आप असंख्यात जीवों की विराधना से बच जाएंगे, आप सारे पापों को से करने से बच जाएंगे। ये बहुत छोटा सा नियम है, इसमें आपको अलग से समय देने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर तपस्या नहीं कर सकते तो ये नियम का पालन जरूर कीजिए, जिससे कि आपके पाप बहुत अधिक हल्के हो जाएंगे। ठीक है, फिर मेरे अगला नियम जो है वो मैं आती हूँ अनावश्यक वस्तु का त्याग। होता यह है कि भाई हमने मान लीजिए दिन के 10 कपड़े पहने, महीने के 100 कपड़े पहने, 100, 200, 300 जितने भी, आप एक लिस्ट बनाइए कि भाई मैं महीने के 300 कपड़े से ज़्यादा नहीं पहनूंगी। दूसरा नियम उसमें बनाइए कि भाई मैं महीने में 10 जोड़ी जूतों चप्पलों के अलावा नहीं पहनूंगी। आप उसमें नियम बनाइए कि भाई मैं इतना ही कॉस्मेटिक्स जो है मैं यूज़ करूंगी, इतने ही लिपस्टिक में यूज़ करूंगी, उससे ज़्यादा का मेरा त्याग है। आप अपने लिस्ट में अगला लिखिए कि भाई मैं इतने ही पर्स यूज़ करूंगी। अगले नियम में आप लिखिए कि भाई मैं अगर 6 पिक्चर देखती हूँ तो इससे ज़्यादा मैं पिक्चर का सारी चीज़ों का मैं त्याग करती हूँ। ऐसे जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जितना आप यूज़ करते हैं उसकी आप लिस्ट बना लीजिए और बाकी सारे चीज़ों का आप त्याग कर लीजिए। तो आप देखेंगे कि वो समस्त वस्तुएं जो आप यूज़ नहीं कर रही हैं, जिनका आपको कोई उपयोग नहीं है, वो उनके भी जो पाप हो रहे हैं उनसे आप बच जाएंगे। अब इसके लिए आपको अलग से समय निकालने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ इस लिस्ट बनाइए और अपने जो साधु साध्वी हैं, जो घर के बड़े हैं, उनसे पहचान ले लीजिए कि भाई इतनी चीज़ें मैं यूज़ करूँगी, इससे ज़्यादा चीज़ों का मेरे त्याग है। आप 1 महीने का त्याग कर लीजिए, 2 महीने का कर लीजिए, 3 महीने का, इस तरह से आप कर लीजिए। ज़रूरी नहीं कि आप 4 महीने का एक साथ ही लें। तो इससे आप अनावश्यक पापों से बच जाएंगे, आपके कर्मों की निर्जरा होगी, आपके पाप बहुत अधिक हल्के हो जाएंगे। ये नियम आप जरूर करिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और मेरा सबसे अंतिम प्रयास है कि जमीकंद का त्याग। अब आप कहेंगे कि भाई मैं तो बाहर जाता हूँ, मैं तो बाहर जाती हूँ, तो मुझे भोजन की ज़रूरत होती है और मेरे को इन सब का त्याग करना मुश्किल है। तो देखिए, जमीकंद में आलू, प्याज, लहसुन, अदरक, गाजर, मूली, ये सारी चीज़ें आती हैं और इसमें जीवों की उत्पत्ति बहुत ज़्यादा होती है। और होता ये है कि हम इन्हें अनायास ही नहीं छोड़ पा रहे हैं, लेकिन अगर आप चातुर्मास में प्रयास करें और इन्हें छोड़ने का प्रण लें। अब ऐसा तो नहीं है कि अगर आप घर के बाहर जा रहे हैं, किसी होटल में जा रहे हैं, तो वहाँ आपको जैन भोजन नहीं मिलेगा। आज दुनिया के किसी भी कोने में आप जाएं, आपको जैन भोजन आसानी से उपलब्ध हो जाता है। अगर जैन भोजन के नाम से नहीं तो वेगन के नाम से भी आप ये भोजन सात्विक कर सकते हैं। और उल्टा इससे फ़ायदा ये होगा कि होटल में जाने से तो आपको वो जो भोजन परोसते हैं, नॉर्मल भोजन, वो बहुत सारा बल्क में बनता है, तो वो आपको बासी भी मिल सकता है। लेकिन अगर आप जैन भोजन ऑर्डर करते हैं तो आप देखिए कि वो आपको ताज़ा ही बना कर देंगे, क्योंकि उनके पास जैन भोजन करने वाले बहुत अधिक लोग नहीं हैं, तो वो उसे बनाकर नहीं रखते हैं। तो आप सबसे अच्छा नियम है, और इसमें आपको अलग से तपस्या नहीं करना है, अलग से मेहनत नहीं करना है, बस आपको ये चीज़ें छोड़ के, और बाकी सारी चीज़ें तो आप खा ही रहे हैं, है ना। तो आप जमीकंद का त्याग अवश्य करिए।
आप देखेंगे कि आपके असंख्यात जीवों की जो आप पाप कर रहे हैं उनसे आप बच जाएंगे, आपके कर्मों की निर्जरा होगी। ये छोटे छोटे नियम इसलिए बताने जा रही थी कि देखिए श्रावक श्राविका बहुत सारे हैं, वो बहुत धन्यवाद के पात्र हैं कि बड़ी बड़ी तपस्या भी करते हैं और सारे नियमों का पालन भी करते हैं, किंतु जो नहीं कर सकते हैं कम से कम वो इन छोटे छोटे नियमों का पालन करके अपने कर्मों की निर्जरा का प्रयास करें। ये मेरा प्रयास था कि आप सबको भी धर्म से जोड़ूं, जो नहीं करते हैं। जो करते हैं वो तो मेरे लिए प्रेरणा के पात्र हैं, तो मैंने भी उनसे ही सीखा है और अभी भी उनसे ही मैं सीख रही हूँ। तो आपको भी ये करना चाहिए जिससे कि आपके कर्मों की निर्जरा हो और आप पापों से बच सके। तो धन्यवाद। आपको कैसा लगा, आपने इन नियमों का पालन किया, कितना किया, कैसे किया, आप मुझे बता सकते हैं ताकि मैं भी आप सबसे प्रेरणा ले सकूं। धन्यवाद। जय जिनेंद्र।